अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 164 164। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया ईमान वालों पर, इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जबकि उनके दरमियान में भेजा रसूल उन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो उनके ऊपर पढ़ता है अल्लाह की आयात को, व युज़क्कीहिम, पढ़े उनकी अल्लाह की आयात को और तज़किया करे उनका, व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और उन्हें तालीम किताब दे, वल हिकमत, और हिकमत सिखाए, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे वो इससे पहले बड़ी गुमराही में थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कहते हैं लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह ताला ने एहसान जताया है। एहसान किया किसके ऊपर? अलल मुमिनीन, ईमान वालों पर। ईमान वालों पर कहकर क्या अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुफ़ार को इस एहसान से बाहर निकाल दिया? नहीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुफ़ार और मुसलमान काफ़तल लिन्नास के लिए प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। कुछ लोगों ने ईमान लाकर अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया और कुछ लोगों ने कुफ्र पर कायम होकर अपने आप को अल्लाह से दूर किया। ये लोगों का इख्तियारी फैसला था। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हिदायत फरमाई, कुरान करीम उतारा, अंबिया का सिलसिला जारी फरमाया, अंबिया के बाद सहाबा कराम, सहाबा के बाद ताबईन, फिर तबा ताबईन, यूँ सिलसिला चलता रहा और ताहाल सीना बसीना अल्लाह सुब्हानहु व तआला का उतारा हुआ दीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी पूरी आबोताब के साथ हमारे दरमियान में मौजूद है और रहेगा। लेकिन कुछ ने इस हक़ को कबूल किया और कुछ ने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने को देखने के बावजूद ज़िद, इनाद और कुफ्र और ज़लालत के रास्ते को इख्तियार किया, अपने इख्तियार से किया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए, अबू लहब काफिर हुआ। एक सगा चचा है वो कुफर पर जा रहा है और दूसरा चचा भी है और रज़ाई भाई भी है, हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम ला रहे हैं। तो ये तक़सीम तो हक़ ताला की तरफ से है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईमान वालों पर जो एहसान फरमाया कि इनके दरमियान में प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तक़िलन मौजूद रहे और दुनिया से पर्दा फरमाने के बावजूद हमारे दरमियान में मौजूद हैं। किस सूरत में मौजूद हैं? क्या अपनी ज़ाती हस्ती खुद बनफ्स नफी तशरीफ लाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत, अहादीस की रोशनी में, अहादीस के रहनुमाई में मुस्तक़िलन हमारे दरमियान में, जब तक हम उस पर अमल पैरा हैं, आप अलैहिस्सलाम हमारे लिए उसवा हसन है। आप अलैहिस्सलाम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। उस वक्त तक हैं जब तक कि हम खुद नबी अलैहिस्सलाम के बतलाए हुए तरीक़े पर हैं और ये उनका एहसान है हमारे ऊपर। फिर आगे कहा यतलू अलैहिम आयातिही इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जबकि उनके दरमियान में अल्लाह ने भेजा रसूल उन्हीं में से। अगर अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को भेजते नबी बनाकर, लोगों का मुतालबा भी था, तो अल्लाह ताला ने कहा कुल लौ कान फिल अर्दि मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला, अगर ज़मीन पर मलाइक रहते होते और उन इत्मीनान से होते, उनके दरमियान में नबी आते, तो नबी कौन आते? उनमें से फरिश्ते ही आते। लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला, फरिश्ते को नबी बनाकर भेजा जाता। नबी हम में से थे, हमारे जैसे थे, उनके साथ अपनी तमाम तर ख्वाहिशात, लज़्ज़ात तमाम तर मौजूद थी। आप अलैहिस्सलाम ने सर्दी भी देखी, आपने गर्मी भी देखी, आपने जंग भी देखी, आपने शादियां भी फरमाई,
आपने औलाद का गम भी उठाया। आप अलैहिस्सलाम ने हर वो काम जो किसी एक उम्मती को पेश आ सकता है। दर्द शकीका नबी अलैहिस्सलाम को हुआ, 2 दिन नबी अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ना लाए, दर्द था, पाँव में तकलीफ थी, आप अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ नहीं लाए। लेकिन अगर मलाइक होते, फरिश्ता होता और फरिश्ता कहता रोजा रखो, तो रोजे की गर्मी और रोजे के अहकामात फरिश्ते पर खुद तो लागू नहीं होते, और फरिश्ते की ये ख्वाहिश कि तुम रोजा रखो तो अमल कौन करता? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल खुद करके बतलाया, खुद करके दिखाया, खुद रहनुमाई फरमाई। नबी हम में से भेजे गए, हम में से बाहर से नहीं भेजे गए। यहां एक शरीय मसला समझ लें। एक आदमी ये समझता है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि नबी थे तो आपको नबी की हैसियत से जानना ये तो फर्ज है, फर्ज ऐन है। लेकिन मैं ये समझता हूं, सवाल बता रहा हूं, अपनी राय नहीं दे रहा। एक आदमी ये समझता है कि नहीं, आप अलैहिस्सलाम अजमी थे या अरबी, ये मेरा जानना जरूरी नहीं है, मेरा ये जानना जरूरी है कि आप नबी थे। ठीक है, गोया कि वो ये कह रहा है कि मैं एक अमल को जो कि नबूवत का अमल था, उस अमल को मैं फर्ज किफाया समझता हूं, तो मैंने हासिल कर लिया कि हाँ आप नबी थे। लेकिन मैं आपको अजमी और अरबी या आपको और दीगर उमूर जिंदगी के अंदर मैं नबी मानूं या ना मानूं, ये मेरा जाती इख्तियार है, तो ये आदमी पक्का कुफर पर है, ये आदमी पक्का कुफर पर है। क्यों? इसलिए कि इस आदमी के लिए जरूरी था कि नबी अलैहिस्सलाम को हर कैफियत में नबी कबूल करता। आप अरब हैं, बिल्कुल हैं। आप हाशमी हैं, बिल्कुल हैं। आप सैयद हैं, हमारे सैयद हैं, बिल्कुल हैं। आप अलैहिस्सलाम की जात में किसी तरह का कोई भी शक व शुबा, हल्का सा भी सुकुम जो इंसान के अकीदे की तरफ से वाक़े हो रहा हो, नाकाबिल कबूल, नाकाबिल बर्दाश्त है। ये ईमानी सुकुम होगा। नबी अलैहिस्सलाम की जात अक़दस कामिल थी, कामिल है और कामिल रहेगी। आप अलैहिस्सलाम की शान में किसी किस्म की कोई भी गुस्ताखी नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। ये हम हर मुसलमान का अकीदा। हम ये नहीं कहेंगे कि जी नबी अलैहिस्सलाम हाशमी थे इसलिए वो अरबी नहीं थे। जी नहीं, आप अरबी थे, आपको हम आपकी जाती हैसियत में कबूल करते हैं, आपकी जाती हैसियत में कबूल करते हैं, और आपको आपके नबी वाली हैसियत से भी कबूल करते हैं। हम आपको अमली बुनियाद पर मुजाहिद भी तस्लीम करते हैं। हम आपको बहरहाल बशर तस्लीम करते हैं। कुरान पाक ने कहा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। आप कह दीजिए, कह रहा कौन है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, अल्लाह ताला अपने नबी को कह रहे हैं कि आप लोगों को बतला दीजिए कि मैं बशर हूं, मैं बशर हूं। एक सवाल और, एक इंसान ये कहता है कि जी नहीं, आप अलैहिस्सलाम नूर हैं, आप अलैहिस्सलाम हर जगह हाजिर नाजिर हैं, तो उनको ये जवाब दिया जाएगा कि अगर नबी अलैहिस्सलाम हर जगह हाजिर नाजिर हैं तो फिर हुज़ैफा इस मस्जिद के इमाम का कोई हक नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में नमाज पढ़ाए। मुझे कोई हक हासिल नहीं है, बुजुर्ग बरतर हस्ती मौजूद हैं, और ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला का फर्ज हुक्म मौजूद हो और नबी अलैहिस्सलाम उसके मुकल्लफ ना हो। अगर आप मौजूद हैं तो आप उसके मुकल्लफ भी हैं, और मुकल्लफ हैं तो इमामत वो खुद फरमाए, हमारी कोई जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि दुनिया में आने का एक मुरव्वजा तरीका है जिसमें माँ बाप का रिश्ता भी है, जिसके अतराफ में चचा, ताया, दादा, परदादा, नाना, नानी, फुप्पी, मामू, खाला, ये सारे रिश्ते भी मौजूद हैं। और नबी अलैहिस्सलाम की बेशत के साथ ही पैदाइश वाले दिन से ही आपके अतराफ के ये सारे रिश्ते मौजूद थे। अब अगर बशर थे तो बशर मानना पड़ेगा और सारे अतराफ के रिश्ते ही मानने पड़ेंगे, और अगर नूर थे तो फिर नूर के लिए अल्लाह ताला के लिए औलाद साबित करना साबित आएगा।
इसलिए कि अल्लाह ताला ने जहाँ कहा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, वहाँ अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लगाया। ये नहीं कहा अल्लाह व रसूलुहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह और उसका रसूल जमीन और आसमान के नूर हैं, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। और जहां इताअत का हुक्म दिया वहां अल्लाह ताला ने क्या कहा? कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, आप कह दीजिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करिए। तो मालूम हुआ कि इताअत के लिए जो मयार है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म माना जाएगा और इत्तबा नबी अलैहिस्सलाम की जाएगी। ये तयशुदा प्रोग्राम है, इसमें किसी किस्म का कोई भी सुकुम मौजूद नहीं है। लेकिन जहां ये बात पैदा की जाएगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से नहीं बल्कि वो नूर थे, आपके लिए अहकामात स्पेशल थे, तो कुरान पाक ने खुद इस आयत में इसकी तरदीद कर दी है कि अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते को नबी बनाकर नहीं भेजा। अगर फरिश्ते नूर से बने हुए हैं तो नबी अलैहिस्सलाम भी नूर से हुए और नबी अलैहिस्सलाम भी नूर से हैं, तो फिर आपके ऊपर इस तरह की इतलाक, अहकामात का इतलाक, पेटे पत्थर बांधने की क्या जरूरत थी? आप तो बादशाह भी थे और नूर भी थे। आपको ये कहने की क्या जरूरत थी कि फातिमा मेरी बेटी, फातिमा मेरी बेटी ने इस तरह का खाना कई दिन से नहीं खाया, तो नूर की औलाद कैसे? तो ये अज्जा आप तस्लीम नहीं कर सकते। आप जो काम कर रहे हैं वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम हम में के इंसान थे, हम में के बशर थे, और आप अलैहिस्सलाम उसवा हसना साबित ही इसलिए हुए कि आप अलैहिस्सलाम ने वो तमाम मराहिल जिंदगी के गुजारे हैं जो कि एक आम मुसलमान को अपने सामने देखने पड़ते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है। फिर कहा यतलू अलैहिम आयातिही, उनके ऊपर उसकी आयात की तिलावत करे। अरब लोग थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले सारे ही अरब थे। अरबी में कुरान पाक नाजिल हुआ और बाज मफाहिम वो फौरन ही समझ जाते थे और बाद ना समझ सके। तो अब यहाँ दो बातें एक साथ हो रही हैं। एक यतलू अलैहिम आयातिही कि वह तिलावत हुई और सहाबा ने तिलावत समझ ली, अमल शुरू कर दिया। आगे आएगा वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब सिखाए। वहां क्या होगा? हम वहां कहेंगे जिस तरह कुरान पाक में कहा अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को किसी जुल्म से मुल्तबिस नहीं किया, अपने ईमान के साथ किसी जुल्म को शरीक साथ नहीं मिलाया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो जुल्म की बात हुई है ये जुल्म किस तरह का, ये जुल्म क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये शिर्क मुराद है। जुल्म का माना यहां शिर्क लिया गया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हदीस में आता है, हदीस कुदसी इसका मफहूम है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कहते हैं ज़लमनी इब्न आदम, इब्न आदम ने मेरे ऊपर जुल्म किया। इब्न आदम, अल्लाह ताला पर जुल्म कैसे कर सकता है? अल्लाह ताला पर इब्न आदम जुल्म ऐसे कर सकता है कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराए। वो वहदहू ला शरीक जात है। जुल्म का मतलब क्या है? ज्यादती करना, हद से तजावुज करना। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ नाउज़ुबिल्लाह किसी को शरीक करें तो ये अल्लाह ताला के साथ की गई हमारी तरफ से ज्यादती है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी कुरान पाक के सीखने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहताज थे। और एक जगह पर नहीं, अहादीस में बात जगह ऐसी हैं जहां पर सहाबा किराम ने बाकायदा नबी अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूल अल्लाह इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे एक वाक़या याद आ गया। नबी अलैहि सलाम हमारे दरमियान में थे, हम में के थे। आपका बेटा इब्राहिम मारिया क़िब्तिया के बदन से पैदा हुआ, 18 माह का बच्चा है, बीमार है। अबुल हद्दाद की बीवी का बच्चा फौत हो गया है, उसके दूध बहुत है। वो औरत ये चाहती है कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के बच्चे को दूध पिला दूं। नबी अलैहिस्सलाम ने मारिया क़िब्तिया से मशवरा फरमाया और मशवरा फरमा के बच्चा उनके सुपुर्द कर दिया। वहां से इत्तला आई कि या रसूल अल्लाह बच्चे की हालत नाजुक है, आप तशरीफ ले आए। आप तशरीफ ले गए, आप गए, आप अलैहिस्सलाम ने बच्चे को देखा, बच्चा उसकी सांस उखड़ रही है। आप अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हुए, आंसू जारी हुए।
सहाबी मौजूद हैं, उन्होंने पूछा अब्दुर्रहमान इब्न औफ, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप हमें बैन करने से मना फरमाते हैं, रोने से मना फरमाते हैं, और आप रो रहे हैं। आपने फरमाया इन्नल आइना तदमा, आंख आंसू बहाती है, वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल वो गमगीन होता है, दिल गमगीन होता है, लेकिन जबान से इशारा मना फरमाया, जबान से नहीं रोता। आपके जज्बात थे, आपके एहसासात थे। अगर नबी होते और नूर भी होते तो ये दो बातें अलग अलग हो जाती। नबी भी थे, बशर भी थे, ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक है। और यूं यतलू अलैहिम आयाती, और हमारे दरम्यान में हमारे ऊपर अल्लाह ताला की आयात की तिलावत करें, व युज़क्कीहिम, और उनको तज़किया करें। तज़किया क्या चीज़ है? हमारे अंदर से हसद को निकाल दें, बुग़्ज़ को निकाल दें, अदावत को निकाल दें, तकब्बुर को निकाल दें। नबी अलैहिस्सलाम तकब्बुर के बारे में फरमाया कि तकब्बुर अगर किसी के दिल में एक जर्रा बराबर भी हो तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब यहाँ दो मसले हैं, एक आदमी तकब्बुर को हलाल समझ के करता है तो उसका मतलब वो कुफ्र पर है, और एक आदमी तकब्बुर को हलाल समझ कर तो नहीं करता लेकिन तकब्बुर करता है, वो उससे छुटता नहीं है, वो उससे छुटता नहीं है। तकब्बुर करता है लेकिन वो उससे छुटता नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर इस तकब्बुर का इलाज फरमाया है, और इलाज कैसे? तज़किये से है। अब लोग हमसे कहते हैं कि जी नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में चिल्ले नहीं थे, 4 महीने नहीं थे, तबलीगी मेहनत नहीं थी, बुजुर्गों के बड़े बड़े चिल्ले नहीं थे, बुजुर्गों के ऐसे रातों के बैठ के मुजाहिदे नहीं थे, दाने छपना नहीं था, ये आपने रवाज डाला है। हमने कहा कि देखिए नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठकर एक सहाबी हैं अबू हंज़ला इब्न सुदैस रज़ी अल्लाह तआला, हंज़ला इब्न सुदैस, वो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को मिलते हैं, उनसे कहते हैं या रसूल अबू बकर, हम जो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में होते हैं हमारी कैफियत कुछ और होती है, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं हमारी कैफियत कुछ और होती है। इसका मतलब ये है कि मैं मुनाफिक हो गया और आप मदीने में शोर मचाते फिर रहे हैं। हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। सामने से अबू बकर तशरीफ ला रहे, अबू बकर क्या हुआ? मैं मुनाफिक हो गया। कैसे हुआ? इसलिए कि जो कैफियत नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में होती है वो कभी यहाँ नहीं है। उन्होंने अबू बकर में जब कैफियत बयान की, उन्होंने कहा यही हाल तो मेरा भी है। यहां से ये दोनों अफराद का काफिला नबी अलैहिस्सलाम के पास चलता हुआ चला गया और जाकर उनसे पूछा या रसूल अल्लाह, हम तो मुनाफिक हो गए, अपने बारे में निफाक का फैसला, हम तो मुनाफिक हो गए, क्या हुआ? नबी अलैहिस्सलाम ने बताया नहीं, मेरे पास बैठकर जो कैफियत होती है वो कैफियत आम नहीं है। उस कैफियत में और आज की कैफियत में जाहिर है कि इंसान को तखलिया इख्तियार करना चाहिए, खुलवत में बैठे, अल्लाह की इबादत करे, मुजाहिदा करे, अपने नफ्स के खिलाफ चलने का फैसला करे, पैदर पे रोजे रखे, अपने नफ्स को रोके गुनाहों से, कभी आंख की हिफाजत करके रोके, कभी जबान की हिफाजत करके रोके, कभी गीबत का दाइया पैदा हो। एक साहब कहने लगे एक मोतबर शख्स ने आपकी गीबत की है, मैंने कहा ये बताइए कि आपको किसने कहा कि गीबत करने वाला मोतबर होता है? आपको किसने कहा कि गीबत करने वाला मोतबर होता है? आपको किसने कहा चुगली करने वाला मोतबर होता है? आपको किसने कहा बदनजरी करने वाला